तो सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो गई है। बजट सत्र की शुरुआत हुई महाकुंभ के बीच ही कई सारे सवालों को लेकर विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया, जिसकी वजह से राज्यपाल पूरा अभिभाषण भी नहीं पढ़ पाई। 12:30 बजे तक की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। दोबारा से कार्यवाही की शुरुआत हो रही है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश विधानसभा से इस वक्त आप सीधे देख रहे हैं। जो नए विधायक हैं उपचुनाव के दौरान जीत कर आए, उन्हें शपथ ग्रहण करवाया जा रहा है। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। यूपी विधानसभा की बजट सत्र की शुरुआत आज हुई है। सबको मालूम है कि विपक्ष पूरी तरह से तैयार है अपने हथियारों के साथ सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। देश की जो भाषाएं हैं, यहाँ की आवाज उस क्षेत्र के अगर माननीय विधायक आते हैं तो अपनी बोली अपने स्थानीय बोली के हिसाब से अपनी बात कह सकें, ऐसा भाव मुख्यमंत्री जी ने प्रदर्शित किया था और उनके आदेश के ऊपर कल इसको हमने लागू किया है। इसके दो भाव हैं कि नीचे तक आम आदमी भी उस भाषा को समझ सके और विधानसभा के साथ सीधा जुड़ चुके, और पूरे देश और दुनिया में जो उत्तर प्रदेश की जो रीजनल भाषाएं हैं इनका एक नाम और गौरव बढ़ सके, लुप्त होती जा रही भाषाओं का पूरा सम्मान बढ़ सके, इसलिए उसको लागू किया है। मैं कुछ जानकारी दे दूं, जो फ्लोर लैंग्वेज है वो 0 पर होगी। सभी के टेबल के ऊपर वो लगा हुआ है। फ्लोर लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो माननीय सदस्य जिस भाषा में बोलेंगे वो 0 नंबर चैनल पर आएगी, और जब वो 0 नंबर चैनल पर आएगी तो उसको, क्योंकि हमारी भाषा हिंदी है, तो जिस भाषा में अगर अवधि वाले बोल रहे हैं तो 0 पर आएगी, तो फिर अवधि में जो है वो 1 नंबर पे हिंदी सुनाई देगी। तो दोनों तरफ से सुनाई देगा। मतलब जो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई माननीय सदस्य भोजपुरी में बोल रहा है तो भोजपुरी अगर चैनल 2 पे है तो वो 0 पर आएगी क्योंकि वो फ्लोर लैंग्वेज हो जाएगी, और 2 पर हिंदी आएगी। तो इसीलिए कभी सदस्य ने पूछा ना कि अगर कोई अपने उस भाषा में बोल रहा है तो हिंदी हमें कैसे समझ जाएगी, तो ये बात मैंने यहां पर स्पष्ट करी है। तो फ्लोर लैंग्वेज 0 नंबर पर होगा, 0 नंबर चैनल पर, अवधि 1 नंबर पर, भोजपुरी 2 नंबर पर, ब्रिज भाषा 3 नंबर पर, बुंदेलखंडी 4 नंबर पर और इंग्लिश 5 नंबर पर। ये 5 है। ये बड़ी विडंबना है। कल हमारे विधानसभा में हमारा आप सुन लीजिए, जो करना हो आपको अधिकार है। भाषा के पक्ष में भाषा में मैं जो हमारी भाषा बुंदेलखंडी भोजपुरी, इसका हम विरोध नहीं करते, लेकिन अंग्रेजी का इस विधानसभा में प्रयोग करना यह न्यायोचित नहीं है। बड़े मुश्किल से अंग्रेजी यहां से हटाई गई थी और हमारी भाषा हिंदी घोषित की गई थी विधानसभा का। आप अंग्रेजी ला करके हिंदी को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हिंदी को हटाने के लिए हम लोगों ने यातनाएं झेली हैं। दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद रहे हैं, लखनऊ जेल में बंद रहे हैं, गोरखपुर के जेल में बंद रहे इस आंदोलन, इसलिए कि ये हिंदी अंग्रेजी यहां माध्यम न बने। और इसमें कितने लोग हैं, अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। अंग्रेजी का मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध दर्ज कर लें, बहुमत है आप पास कर लें। उसमें माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है, और हमारी सरकार को इन सब के लिए एक एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार है। और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन
साहित्य केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है, आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले, इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए, अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोले, अवधी में न बोले, इसका विरोध है, विरोध अंग्रेजी का, बुंदेलखंडी में न बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं, उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया के फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठबुल्ला पर की ओर के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। उर्दू भी इस प्रदेश की बोली है तो उर्दू में क्यों नहीं यहाँ विधानसभा में किया जाए? उर्दू भी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में बोली जाती है तो उर्दू को मेरा केवल विरोध अंग्रेजी का, क्योंकि अंग्रेजी से अंग्रेजी कौन गांव में जानता है? यहाँ बोला जाएगा तो अंग्रेजी में कौन समझेगा? कितने लोग हैं? इसलिए इस विधानसभा को कुलीन तंत्र की विधानसभा न बनाइए, यही मेरा अनुरोध। इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा विषय रख दिया है, अब उसमें कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। जिस समय देखिए बहुत सारे समय पर एक मिनट प्लीज, नहीं आपको अलाउड नहीं है प्लीज। बहुत सारे अवसर के ऊपर हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेताओं ने भी कहा कि बेसिक के शिक्षा के ऊपर भी अंग्रेजी स्कूल खोलो। आपने डिमांड करी और सरकार कर रही है, उस बारे में भी काम भी कर रही है। बहुत बार किया, सारे प्रश्न आए विधानसभा में, मैं आपको बता सकता हूं वहां पर। दूसरा ये है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जब AIPOC कराया था यहां पर तो क्या अंग्रेजी में ट्रांसलेशन उनको नहीं सुनाया? माननीय अध्यक्ष जी, आपने भी सुनाया था। माननीय अध्यक्ष जी, देखिए जो विषय यहां सदन के सामने आया है
बहुत से हमारे माननीय सदस्य बहुत फॉर्मल लैंग्वेज में अपनी बात नहीं कह सकते। वो अपनी घर की बोली चाली में जिस तरीके से बोलते हैं उसी तरीके से यहां भी अपनी बात करना चाहते हैं। तो एक ये सुविधा दी गई है। ये सुविधा इसलिए दी गई कि अपनी घर में जिस तरीके से बातचीत आप करते हो, चाहे अवधी हो, चाहे बुंदेलखंडी हो, और चाहे पूर्वी हो, चाहे ब्रजभाषा हो, उसी तरह से आप अपनी भाषा यहां बोलिए और जिसको जिसमें चाहेगा वो उसमें सुन लेगा। इसमें व्याख्या की पूरी बात आ जाए तो उसके बाद बोल लीजिएगा। उसमें व्याख्या की पूरी सुविधा है। जबरदस्ती मत बोलिए। आप जिस भाषा में चाहें, अगर जिस भाषा में चाहे सुन सकते हैं। रही बात अंग्रेजी की, 1 मिनट, अंग्रेजी की बात रही। देखिए, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना बुरा नहीं है। हम अंग्रेजी भाषा थोप नहीं रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट गलत है। अंग्रेजी भाषा को थोपा नहीं जा रहा। यहां के लोग अगर अपनी बात को हिंदी में बोलें और कोई सदर्न इंडिया का कोई व्यक्ति यहां की कार्रवाई सुनना चाहेगा तो उसको वो अंग्रेजी में सुनाई पड़ेगी बात। ये हमारी संस्कृति का विस्तार है, हमारी विधानसभा का विस्तार है और विधानसभा का सम्मान बढ़ता है, इसमें कम नहीं होता। आज तक सुप्रीम कोर्ट की भाषा आज अंग्रेजी, हम वकालत नहीं करते। हम उसके पक्षधर हैं कि अगर हिंदी में हो जाए, लेकिन अंग्रेजी का ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। दुनिया में जितनी भाषाओं का ज्ञान हमारे लोगों को होता है, वो उन लोगों का सम्मान ज्यादा होता है। अगर हम किसी विदेशी भाषा का ज्ञान रखते हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। और आज के जो चलन है, इससे यहां पर जितने लोग बैठे हैं, जरा देख रहे हैं अपने अपने बच्चों को कि किस किस स्कूल में जाते हैं पढ़ने, किस किस स्कूल पढ़ने जाते हैं। क्या अंग्रेजी भाषा के ज्ञान आवश्यक नहीं है? अंग्रेजी भाषा को हम थोप नहीं रहे हैं। हम तो एक सुविधा दे रहे हैं कि अगर सुविधा दे रहे हैं ये कि अगर कोई व्यक्ति यहां पर कोई माननीय एक सदस्य आए, वो बेहतर तरीके से अपनी बात अंग्रेजी में कह सकता है, जिसका मीडियम इंग्लिश रहा है, तो वो अपनी बात कहे, हम हिंदी में सुनेंगे उसे। तो क्या हर्ज क्या उसमें? इसमें हर्ज नहीं होना चाहिए। थोपना अलग बात है। हम अगर अंग्रेजी कंपलसरी करें तो आप आपत्ति करना। हम अंग्रेजी कंपलसरी नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल एक सुविधा बढ़ा रहे हैं। और इस विधानसभा का देश और दुनिया में अगर लोग बैठे हुए इंग्लैंड में, अमेरिका में, अगर वो चाहेंगे, उनको हिंदी नहीं आती, वो चाहेंगे तो यहाँ की भाषा में, अपनी भाषा को उसमें अंग्रेजी में सुन सकते हैं। तो ये एक सुविधा दी जा रही है, इसलिए आपको विरोध नहीं करना चाहिए। माननीय माता प्रसाद जी, कल जिस तरह में आपने, क्षमा करिएगा, हमको आपका विरोध का एंगल है, और नहीं तो आप पूर्वी भाषा का बात हो आप विरोध करो, ऐसा आप कभी नहीं करते। एंगल विरोध का है, क्योंकि आपकी दृष्टि विरोधी है। एक दृष्टि विरोधी बन गई कि हमें विरोध करना है। तेरी कल आपने किया था, आज नहीं करा, कल किया था, कल किया था। मैं केवल और केवल जो अंग्रेजी आप इस विधानसभा पर थोपने जा रहे हैं उसका विरोध कर रहा हूं। कोई थोपने नहीं जा रहे हैं, थोपने नहीं जा रहे हैं। एक सुविधा बढ़ाई जा रही है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में आज भी बहस इंग्लिश में ही होती है, आज भी होती है। हम उसको थोप नहीं रहे हैं। संस्कृति बढ़ाएंगे। मत संख्या 2, माननीय महामहिम श्री राज्यपाल जी के संबित नहीं, अब कल मेरा निवेदन सुन लीजिए। कल इसके ऊपर जिस समय बिल वो आएगा विधानसभा में उसको पास कराने के लिए, तब उसके ऊपर बोलिएगा। महामहिम श्री राज्यपाल जी के भाषण का दिया पढ़कर सुनाने का मैं उसको पढ़ रहा हूं। माननीय सदस्यगण, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के वर्ष 2025 के प्रथम सत्र के हेतु आहूत दोनों सदनों के, चलिए पढ़ा हुआ मान लेते हैं। आज प्रतियां बांट दी गई होंगी, प्रतियां सब लोग मिल गई होंगी, पटल पर हैं, कहां है? अब मैं आ रही, बट आगे आगे से बांटने के लिए मैंने बोला। आज 2 माननीय सदस्यों के जन्मदिन है। श्री वेद प्रकाश गुप्ता हैं, वेद जी कहां हैं? चलिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य श्री वेद प्रकाश गुप्ता निर्वाचन क्षेत्र अयोध्या, जिला अयोध्या, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा में दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम स्वर्गीय डॉक्टर कांतिलाल गुप्ता है। आपका जन्म 18 फरवरी 1948 को मुंबई में हुआ था। आप स्नातक BSc तक शिक्षा ग्रहण करिए।
आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। श्री कैलाशनाथ शुक्ला हैं, उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के माननीय सदस्य श्री कैलाशनाथ शुक्ल निर्वाचन क्षेत्र तुलसीपुर, जिला बलरामपुर, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा में दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम स्वर्गीय राजमणि शुक्ल है। आपका जन्म दिनांक 18 फरवरी 1959 को ग्राम जोगिया, बनकटवा में हुआ था। आपके स्नातक तथा LLB की शिक्षा ग्रहण किए। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये टैबलेट पर सारा अभिभाषण आ गया है। आपने कहा ना नहीं मिला, तो नहीं पहले अभी बाद में आपको हार्ड कॉपी मिले, टैबलेट पे पहले आ चुका।